कि मुझे 3 महीने में एग्जाम क्वालिफाई कर ही देना है इस बार में। मैं कहता हूँ भाई साहब आपका होना होगा, सगे संबंधी होंगे, जो भी जो अगल बगल के रिलेशन में होंगे, आपको अगर लोग परेशान करते हैं तो सोचिए आप ये कर लेंगे दोस्त, तो जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा पढ़ने का। भले आप थोड़ा टाइम लेंगे, पर दोस्त जब भी चलेंगे तो अच्छा चलेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करना चाहते हैं, देखिए आम जीवन में जो लोग आप पढ़ते हैं, कोई भी क्लास में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा का, तो आप यहाँ पे एक चीज आप गौर करिएगा इस जीवन में भाई साहब मेरे, कि आप पॉलिटी पढ़े होंगे, हिस्ट्री पढ़े होंगे, ज्योग्राफी पढ़े होंगे, सब कुछ पढ़े होंगे, पर आपका ख्याल हमेशा नौकरी पाने का होगा। आप पढ़े होंगे तो समझ के नहीं पढ़े होंगे चीजों को। क्यों? आपके ऊपर प्रेशर है ना, 4 महीने में एग्जाम है, हमें तुरंत खत्म करनी है। ये आपको जो जल्दी करने की जो जरूरत है ना भाई साहब, यही आपको हमेशा हराने का। आप हमेशा क्यों हारते हैं? हमेशा आप अहंकार पाल लेते हैं कि मुझे 3 महीने में एग्जाम क्वालिफाई कर ही देना है इस बार में। मैं कहता हूँ भाई साहब आपका होना होगा तो हो जाएगा, पर हाँ चीजों को आप छोड़ के मत भागिए। कहिए क्यों? आप एक बार जब अच्छे से समझ के पढ़ लेंगे दोस्त, तो जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा पढ़ने का। भले आप थोड़ा टाइम लेंगे, पर दोस्त जब भी चलेंगे तो अच्छा चलेंगे। अब मैं ये मानता हूँ कि जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, जो चीज दोस्त आप पाएंगे इस जीवन में ज्ञान, आपको कभी वो चीज नुकसान नहीं करेगा, आपको आनंद देगा। कहिए क्यों? कि आप पढ़ रहे हैं, आप दूसरों से ये उम्मीद लगाते हैं दूसरा मुझे सम्मान दे, जो भी कुछ दे। दोस्त मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूँ, जो दूसरों के पास नहीं है वो आपको कैसे दे सकते हैं? तो मैं जो भी पढ़े लिखे लोग थोड़ा भी हो, उनको बहुत गांव में लोग बहुत परेशान करते हैं, तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ। कहीं भी गांव शहर में लोग कहते हैं कि इतना पढ़ लिख लिया, मैं कहता हूँ देखिए भाई साहब, पढ़ना लिखना एक अलग समस्या है। आप पढ़ लिख के सीखे कितना चीजों को अप्लाई किए। आज लोग रामायण जो भी कुछ पढ़ लिए वो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। कहीं क्यों? आप कोई भी धंधा चलाते होंगे तो कहते हैं नहीं झूठ तो करना पड़ता है, पेट चलाना है। भाई साहब कैसे बात कर रहे हैं? वो ईश्वर जो दुनिया चला रहा है, जो संसार चला रहा है, क्या उसे जिम्मेवारी नहीं मिली होगी? आप एक परिवार के लिए झूठ बोलते हैं, और वो ईश्वर झूठ बोलने पे आ जाए तो क्या हो जाए समझते हैं? दुनिया खत्म। मैं यही कहता हूँ कि समस्या सबके सामने होती है, चलना आप नहीं चाहते हैं और दोष देते हैं इस संसार को हमेशा कि नहीं 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 ये संसार ही ऐसा है। भाई साहब संसार बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ एक बार आप छोड़ के देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि एक कहानी है, सुने होंगे कि एक रथ चल रही थी, उस पर एक मक्खी पहिए पर बैठ के धूल उड़ा रही थी। तो मतलब रथ भरा था, तो ऐसा उसे मतलब आया विचार मन में, मक्खी को लगा कि मैं ही तो धूल उड़ा रहा हूँ पूरे रास्ते में। और जब देख बड़ा रथ था, 10-12 घोड़े लगे थे, और जिससे रास्ते में जो धूल उड़ रही थी, एक समस्या ऐसे बन गई ना कि मक्खी, बस मैं कहता हूँ समय के पहिया पर हम सब ऐसे ही बैठे हुए नाच रहे हैं, नचा कोई और रहा है और लग रहा है कि दुनिया को हम नचा रहे हैं। मैं कहता हूँ यही तो गलत समझ है आपके अंदर, हमारे अंदर। मैं कहता हूँ कुछ नहीं बदलने की जरूरत है, आप अपने विचार को बदलिए, रास्ते खुद खुल जाएंगे। मैं कहता हूँ ना, वो लोग जो आपको हमेशा ये कहते हैं कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, मैं कहता हूँ कुछ नहीं है। कहिए क्यों? अगर वो होता वाक्य में तो क्यों बोलता? कहिए क्यों? सामने वाला भी तो वही ईश्वर है। अरे भगवान ऐसा नहीं कि आपको दंड क्या वो उतर के देंगे, नहीं। वो गीता की एक बात ले लीजिएगा, जब भी धर्म की हानि होगी तो मानव के रूप में वो आएंगे। कहने का मतलब है कि देखिएगा अपने आसपास में जो भी आपके सगे संबंधी होंगे, जो भी जो अगल बगल के रिलेशन में होंगे, आपको अगर लोग परेशान करते हैं तो सोचिए आपके कर्मों का ही दंड है, वही ईश्वर आपको दंड दे रहा है। आपको लग रहा है कि आपसे कोई गलत कर रहा है, आपके कर्म ही आपके पास वापस आया है लौट के, तो आपको दुखी कर रहा है, आपको बड़ा बुरा लगता है। तो मैं कहता हूँ ये सब चीजें आपको बदलनी होंगी। कहीं क्यों? नहीं बदलेंगे, समस्या आपके साथ है तो सुधरना आप ही होगा, वरना हमें क्या है। मैं कहता हूँ मैं तो अपने मजे में डूबा हूँ, आप भी डूबिए। इसीलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।